औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा का जन्म। कहते हैं कि हज़रत मूसा की माँ के पेट में जब हज़रत मूसा आए तो हमल की कुछ निशानियाँ ज़ाहिर ही नहीं हुई। यही वजह है कि उन पर कोई दाई भी मुकर्रर नहीं हुई। जब हज़रत मूसा पैदा हुए तो उनकी माँ ने एक ताबूत बनवाया। फिर हज़रत मूसा को दूध पिलाकर आँखों में सुरमा लगाया। फिर ताबूत में फ़र्द बिछाकर उसमें डाल दिया। ताबूत की दरारों को रोकने की से मजबूत करके नील नदी में डाल दिया। नकल किया जाता है कि फ़िरौन की बेटी दाग के मर्ज की शिकार थी। सब डॉक्टर उसकी दवा दारू करते करते थक गए। उनका कहना था यह मर्ज उस वक्त ठीक होगा जबकि उस जानदार के मुंह का थूक इस पर लगा दिया जाए जो तुम्हारे ज़माने में दरिया से निकलेगा। हज़रत मूसा की माँ ने संदूक को नील नदी में डाल दिया। वह बहता हुआ ठीक फ़िरौन के महल के पेड़ों के पास पहुंच गया। लोगों ने उसे देखा तो निकाल लिया। उसका मुंह खोला गया तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला जो अपने अंगूठे से दूध पी रहा था। फ़िरौन की बेटी ने उसका थोड़ा सा थूक अपने सफ़ेद दाग पर लगा लिया। वह चंगी हो गई यानी ठीक हो गई। उसने फट उस बच्चे का नाम मूसा रख दिया कि उनकी ज़ुबान में मूसा पानी को और पेड़ को कहते हैं। अल्लाह ताला की यह कैसी मेहरबानी थी कि उसने हज़रत मूसा को कहाँ ले जाकर पनाह दी। दुआ यह कि फ़िरौन और आसिया के दिल में उस बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। दरबारियों ने फ़िरौन को खबरदार भी किया यह वही लड़का है जो मुल्क की सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। इसके कत्ल में एक घड़ी के लिए भी देरी न की जाए। फ़िरौन बच्चे को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया मगर घर वालों को हज़रत मूसा से ऐसा लगाव हो गया था कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसे कत्ल मत करो, यह हमको नफ़ा देगा और यह तो इतना खूबसूरत है कि इसे हम बेटा बनाएंगे। फ़िरौन को उनकी बात माननी ही पड़ी। फिर हज़रत मूसा को दूध पिलाने वाली दाई की ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि वह किसी और औरत का दूध भी पी ही न रहे थे। दाई की हैसियत से जब उनकी माँ बुलाई गई तो उन्होंने बड़े चाव से दूध पीना शुरू कर दिया। आसिया ने उनकी नौकरी मुकर्रर करके हज़रत मूसा को उनके हवाले कर दिया और कहा कि हफ्ते में एक बार महल में इनको लाया कर। अल्लाह की कैसी मेहरबानी थी कि हज़रत मूसा लौट फिर अपनी माँ की ही गोद में पलने बढ़ने लगे। जब हज़रत मूसा 1 साल के हो गए तो आसिया फ़िरौन के पास ले गई। फ़िरौन ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगा। हज़रत मूसा ने ज़ोर से दाढ़ी पकड़कर खींची तो उसके कई बाल उखड़ गए। हज़रत मूसा